हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि आप उत्तर पुस्तिका को कैसे भरेंगे। तो आज उत्तर पुस्तिका के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक उत्तर पुस्तिका का नमूना है। इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका का फ्रंट पेज दिखाई देगा आपके सामने, जिसमें दो पार्ट होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। आपको पहले पार्ट को भरना है, दूसरे पार्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि लिखा रहेगा कि केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। यहाँ आप चेक करेंगे कि हमारे कॉपी में केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगा है अथवा नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप तुरंत इसकी सूचना देकर अपने कॉपी में केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगाएंगे। दूसरा दिया है कि केंद्र की मोहर। केंद्र की मोहर भी आप देखेंगे कि अपनी कॉपी में लगा है कि नहीं, और वैसे ही आप अगर नहीं लगा है तो इसका सूचना देंगे और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और यहाँ केंद्र की मोहर लगाएंगे। ये अ दिखाता है कि आपको अ पुस्तिका दिया गया है। यहाँ लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट भरे। यानी कि आपको बताया गया है कि आप जो भी कॉलम आप भर रहे हैं उसको शुद्ध भरें और स्पष्ट अक्षर में भरें, स्पष्ट शब्दों में भरें। पहला दिया रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, और यहाँ लिखा रहेगा कि अंकों में। तो आप अपना अनुक्रमांक अंकों में लिखेंगे, जैसे कि मान लेंगे कि अनुक्रमांक 1 2 2 1 5 3 6 0 6 4। अब आप इसको दूसरे कॉलम में देखेंगे कि लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से अगर हम पढ़ रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये हमारा अरब में चला जाएगा। तो आप अरब में नहीं लिखेंगे, सारे अंकों को बारी बारी से आप लिखेंगे और शुद्ध लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो आप शब्दों में लिखेंगे 1, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, फिर से 2, फिर 1 5 1 5 3 6 3 6, शून्य है तो शून्य लिखेंगे, 6 4 लिखेंगे, ऐसे आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है कि विषय एवं प्रश्न पत्र। आपका कौन सा विषय है, जैसे आपका 16 तारीख को 16 फरवरी को हिंदी का विषय है तो आप यहाँ लिखेंगे कि हिंदी। मान लेंगे कि विषय आपका हिंदी है, आप 16 तारीख को पेपर दे रहे हैं तो विषय में आप लिखेंगे हिंदी। और आपका प्रश्न पत्र में लिखेंगे कि केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि आपका हिंदी केवल एक ही प्रश्न पत्र में आएगा। अगला लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो आपको हम दिखा दें कि ये मान लेंगे आपका ये प्रश्न पत्र है, यहाँ संकेतांक दिया रहेगा, यहाँ लिखा है 832 AY। तो आप इस संकेतांक को इसमें भरेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 832 AY। इस संकेतांक को आप शुद्ध और सही तरीके से लिखेंगे। अगला ऑप्शन है इसमें कि परीक्षा का दिन, आप किस दिन परीक्षा देने गए हैं यहाँ लिखेंगे। मान लेंगे कि आप सोमवार को गए हैं तो यहाँ शुद्ध अक्षरों में, शुद्ध शब्दों में सोमवार लिखेंगे। अगला लिखना है परीक्षा तिथि, यानी कि किस तिथि को, किस तारीख को आप परीक्षा देने गए हैं। तो अगर 16 तारीख को गए हैं तो 16 लिखेंगे, 16। अगर फरवरी है तो 16/2/2023। अगला है एवं पाली। अगर हाई स्कूल वाले हैं तो प्रथम पाली लिखेंगे और इंटर वाले हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। तो पाली में हम लिख देंगे प्रथम पाली। अगला ऑप्शन है इसमें कि केंद्र का नाम, आप किस केंद्र पर, किस विद्यालय पर आप पेपर दे रहे हैं वहां पे लिखेंगे। जैसे कि अगर केंद्र का नाम मान लीजिए कि XYZ, कोई भी आप
स्कूल पे दे रहे हैं, तो यहाँ XYZ आपके प्रश्न पत्र में होगा, यहाँ आप देख के इसको हम फिल कर लेंगे। परीक्षार्थियों को इसके नीचे कुछ भी भरने का सुझाव नहीं दिया जाता है। यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें। आपके कक्षा में कौन से निरीक्षक निरीक्षण कर रहे हैं वो खुद इसको भरेंगे, आपकी टोटल प्रविष्टियों को चेक करेंगे। अगर आप सही लिखे हैं तो यहाँ आप वो लोग साइन करेंगे। अगर आप थोड़ा भी गलत लिखे हैं तो जरूर आपको सुझाव दिया जाएगा कि आपने अनुक्रमांक अंकों में गलत भरा है या शब्दों में भरा है या विषय आप छोड़ दिए हैं, फिर से लिखिए, जरूर आपको बताया जाएगा। और आप सबसे पहला कार्य करेंगे कि अपने कक्ष निरीक्षक से यहाँ साइन जरूर करवाएंगे। तो कक्ष निरीक्षक आपके टोटल प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ रूम नंबर, मान लीजिए कि आप 1 में पेपर दे रहे हैं तो रूम नंबर 1 कक्ष निरीक्षक खुद भरेंगे और अपना हस्ताक्षर यहाँ खुद करेंगे। इस तरह से आप अच्छे तरीके से शुद्ध रूप में अपना कॉपी भर सकते हैं। परीक्षार्थी इस क्षेत्र में कुछ भी ना लिखे। थैंक यू।